बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग कई मायनों में इस तरीके से भी हो जाता है कि शायद वो घरों में भी देख रहे हैं घड़ी को, अपने स्कूल्स में देख रहे हैं, बच्चे बड़ा उत्साहित होते हैं घड़ी को पहनने के लिए, वो घड़ियां पहनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा टूल है घड़ी जिससे हम बच्चों को बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अब हम इस पे करीब आप ये मान के चलें, क्योंकि हमें प्राथमिक स्तर की ही बात करनी है, अन्यथा की स्थिति में इसमें प्रकरण जो हम स्पष्ट कर सकते हैं, हायर लेवल तक बहुत सारे प्रकरण आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हो, कक्षा 12 तक के कई सारे प्रकरण हैं जिनको आप स्पष्ट कर सकते हो, मगर हम लोग मुख्यतः यहाँ पर जो आपसे चर्चा करने वाले हैं वो कक्षा 1 और 2 के प्रकरण पर हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ बुलेट पॉइंट जिनको आपसे मैं शुरुआती दौर में बताना चाहूंगा। जैसे कि समय देखना, तो इसका एक बेसिक हो गया कि हम इससे समय देख सकते हैं, ये एक जनरल बात हो गई। साथ ही साथ में घड़ी के द्वारा घड़ी की दिशा, ये अभी मैंने कुछ देर पहले ऐसे चर्चा करी थी जब आपको पैटर्न पढ़ा था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह संख्या का ज्ञान, इसमें आप देखिए जो अभी हमने डोमिनो कार्ड से किया नंबर 0 से 9 तक, तो वो 0 से 9 की पुनरावृत्ति आप देखिए घड़ी में आराम से करा सकते हो, और इसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या को भी आप आसानी से बच्चों को समझा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। क्रम, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे विस्तृत रूप में। जोड़, घटाव जैसी जो संक्रियाएं हैं उसको हम इस घड़ी के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। घड़ी द्वारा आकृति, इसके आकार पर चर्चा कर हम गणित में बच्चों को जोड़ सकते हैं। और कुछ विशेष चीजें हैं, कोण, दिशाएं और फ्रैक्शन, सब चीजों पर अभी हम घड़ी के द्वारा चर्चा करने वाले हैं कि कैसे वो कौन से सरल तरीके होंगे जिनसे हम बच्चों को आसानी से घड़ी से जोड़ पाएंगे। तो चलते हैं एक एक गतिविधि की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक गतिविधियां, हमें घड़ी, अगर हमें घड़ी से कुछ बताना है तो हमारा ध्येय सीधे रूप से इस पर नहीं होगा कि हम ये बच्चे को बता दें कि बेटा घड़ी से समय देखा जाता है, घड़ी को बस समय देखने के लिए उपयोग, वहां से काम शायद थोड़ा बोझिल हो जाए कि सर कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं। बट मुझे लगता है अगर आप इन पूर्व गतिविधियों, प्रारंभिक गतिविधियों का उपयोग करेंगे तो घड़ी उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी, उसके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, जैसे प्रकरण सीखना उसके लिए खेल बन जाएगी। कि प्रारंभिक गतिविधि, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अगर इसका हम प्रारंभ करें कि किसी भी चीज को पढ़ाने में अगर हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो नो डाउट हमें परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थितियों में अगर हम प्रारंभिक गतिविधियां कुछ करवा लें, जैसे घड़ी को, घड़ी की दिशा में, मतलब जो उसके हैंड्स है, उसकी सुइयां हैं, कुछ मत करवाइए, आप बच्चों को दे दीजिए और उनसे बोलिए कि घड़ी की सुइयों को घुमाओ। वो एक दिशा में घुमाएंगे, उसकी विपरीत दिशा में घुमाएंगे। अब हमारा इतना उनसे बताना होगा बेटा कि घड़ी की दिशा में वो कैसे घूमे, जब 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ती है। तो ये घड़ी की दिशा है बेटा, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये चीज आपके समझने की है कि ये घड़ी की दिशा होगी। और जो इसका उल्टा आपने घुमाया, ये क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज चीज। मतलब बच्चे को शुरुआती दौर में एंटी क्लॉकवाइज से परिचित कराने का एक बहुत अच्छा तरीका, और उसको लगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक खुराफात का काम कर रहे हैं, वो उसकी सुइयों को वो आगे पीछे उल्टा सीधा करेगा। यहाँ से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। अगला, उस घड़ी को देखकर स्वतः बच्चे के मन में स्फूर्त भाव डेवलप होते हैं कि भाई ये थाली जैसा है या चंदा मामा जैसा है। तो जो भी देखने के रूप में, चंदा मामा से कहना मैं ये कतई नहीं इसको चाह रहा हूँ कि आप त्रिविमीय रूप में ले जाकर आप फिर कंफ्यूजन के भाव में नहीं डेवलप कर रहा हूँ, बस यहाँ पर सिंपली उसको द्विमीय संरचना दिख रही है, उसके आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। इसको हम यहाँ पर, ये गोला नहीं, एक वृत्त है, एक छल्ला टाइप का है, एक द्विमीय संरचना है, जिसको बेटा हमने अभी स्पष्ट किया था आपको इन स्टेफन पात्र द्वारा। तो ये द्विमीय संरचना है, और यहाँ पर हम बताएंगे इसका आकार बेटा कैसा है, वृत्ताकार है। और साथ में जब ये गिनतियां इस पर ये पढ़ेगा, इन संख्याओं को बच्चा पढ़ेगा, तो आप इनमें से पूछ सकते हो, जब बच्चों को ज्ञान हो चुका है 1 से 9 तक का, तो बेटा इसमें कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। जब छोटी बड़ी को आप एक्सप्लेन कर ले जाएगा बच्चा आपका, तो वह साथ में आप क्या जोड़ सकते हो, बेटा 2 से पहले वाली संख्या कौन सी है,
या उसके बाद वाली कौन सी संख्या है, फर्स्ट 3। इस तरीके से पूर्ववर्ती और पश्चवर्ती, देखिए कितने बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं ये, हम लोग 6-7 तक पढ़ा रहे होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से आप उनकी नींव रख सकते हो कि किस तरीके से हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जोड़ घटाव जैसी संक्रियाओं को भी हम अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि घड़ी के जो 2 हैंड्स हैं उनकी जो दोनों संख्याएं हैं उसमें से बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को निकाला, हटा दिया तो कितना बच गया, या दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया। मतलब घड़ी का उपयोग करते हुए इन चीजों को प्रारंभिक गतिविधियों के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। प्रारंभिक गतिविधियों के बाद हमारा बच्चा रेडी है अब घड़ी पर समय देखने के लिए, जिसके लिए हम मुख्यतः बात करते हैं कि घड़ी जो मेन टूल है हमारा समय देखने का है। तो अब हम आते हैं समय देखने की गतिविधियों पर, कैसे हम बच्चे से समय को देखेंगे। तो गतिविधि 1, मुझे घड़ी दिखाओ। अब बच्चे जब घड़ी दिखाने की बात आएगी, जब हम उनको दोनों हैंड्स, मिनट वाला, सेकेंड वाला सारी चीजें बता चुके हैं, अब हम उनसे कहेंगे चलो भाई मुझे घड़ी दिखाओ 1 बजे, भाई 2 बजे। ऐसा जब हम उनको समय टास्क देंगे तो वो घड़ी की सुइयों को, अब आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी किट है उस किट में जो सुइयां हैं उनको लगभग फिक्स किया गया है 1 नंबर और 12 पर। तो लगभग कोशिश की जा रही है कि वो होल नंबर्स में 9 बजा है फिर या 10 बजा है, इस तरीके से लगभग फिक्स करने का प्रयास करिएगा, जिससे क्या होगा बच्चा होल नंबर्स में शुरुआती दौर में बताए कि 10 बजा है, 10:30 या 10:15 जैसी स्थितियां मत करिएगा शुरुआती दौर में, तो उसके लिए उनको आसान हो जाएगा समय देखना। इसी तरह आप टास्क दीजिए, कई सारी संख्या, कई सारे टाइम उनको आप टास्क में दे सकते हो कि बेटा इतनी देर ये बताओ, अब इसको घड़ी में दिखाओ कितना ये बजा है, मैंने बोला 2 बजा है, तो इस 2 बजे को आप कैसे किस प्रकार से उसमें दर्शा सकते हो, इस बात को देखें। और साथ ही साथ अब शुरू हो जाते हैं, सुबह कितने बजे उठे, बच्चा घड़ी में दिखाए। फिर आप स्कूल कितने बजे आए, अच्छा आपने खाना कितने बजे खाया, लाइक डिफरेंट टास्क। और हमें क्या दिनचर्या बस बोलनी है और चलो उस घड़ी में समय पे पहुंच जाओ। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि बात करें भाई सो के उठे कितने बजे, 7 बजे, बैड मैनर्स। उनको बताना है कि ये चीजें गलत है बेटा, आपके अंदर समय बद्धता होनी चाहिए। घड़ी आपको ये सिखाती है कि समय से सारे कार्य को करिए, तभी आप जीवन में सफल। इस तरीके से जब बच्चों को जोड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो गणित के साथ हम अन्य प्रकरण, अन्य चीजों को, उनके सामाजिक दायित्वों को भी सिखा पाते हैं। तो अगले टास्क की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें घड़ी देखना का ही दूसरी गतिविधि है कि प्रतिदिन की गतिविधियों का टाइम टेबल, लाइक हमने एक उसको A4 साइज पेपर या कुछ दे दिया और उस पर हमने डिफरेंट चीजें लिख दी, लाइक स्कूल प्रारंभ होने का समय, मध्याह्न भोजन का समय, छुट्टी का समय। अब बच्चा वहां पर वो समय लिखेगा और उसको घड़ी में दिखाएगा। मतलब कहने का मतलब मेन थिंग इज दैट कि हमें उस घड़ी में दिखाना है समय को ही, बस हम अलग अलग कैसे क्या टास्क दे सकते हैं कि बच्चा बोझ ना फील करे, हर बार सर जी यही पूछ रहे हैं 2 बजा की 3 बजा की 1 बजा। अब यहाँ पर हमने काम वही कराना है, बट हमने बस चीजों को अलग अलग जोड़ दिया है। अगला घड़ी देखने की अगली गतिविधि क्या बनाता है, जल्दी क्या देर में क्या, इसको पता लगाना है। ये अच्छा है, इसमें आप थोड़ा सा अब बढ़ रहे हो। जैसे अभी मैंने बताया था आपसे, ये पात्र है, इस पात्र को चम्मच से पानी भरने में कितना समय लगा, कितना लगा, और उसके बाद चलो किसमें भरा तो कितना, उस समय सेकेंड्स में हम उसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, किसमें ज्यादा लगा और किसमें जल्दी भर गया। मतलब समय का आकलन करना बच्चे ने सीख लिया। इसी तरह अलग अलग कार्य, जैसे कि आपको भाई खेलने गए या पढ़ने गए, चलो खेलने गए तो भाई क्रिकेट खेलने गए तो कितने घंटे क्रिकेट खेले, या पढ़ने बैठे तो कितने घंटे पढ़े, गणित कितने घंटे पढ़े, या कोई भी काम आपने कितने समय तक किया, इसका अंदाजा बच्चे लगाना प्रारंभ करते हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा अच्छा सा काम है, चलो आज आप जो घर जाओगे तो क्या करोगे बेटा, उनसे बोलेंगे बेटा जाओगे तो जितने बजे आप खेलने जा रहे हो उसका टाइम नोट कर लोगे, फिर जब आप लौट करके आओगे तब उसका टाइम नोट कर लोगे। तो भाई क्या हुआ, आपको पता चले कि आज इतनी देर आपने खेला, तो अब क्या आपकी जिम्मेदारी है
कि इतनी देर पढ़ाई का काम या अच्छे काम भी उनको करना है, तो खेला गंदा काम नहीं है, बट आपको साथ में ये काम भी करने हैं। तो यहाँ से आप प्रारंभ और अंत का समय जब नोट कर लेंगे तो आप टोटल समय पता कर पाएंगे कि किस किस चीज में हम कितना समय लगा रहे हैं। खूब अच्छी गतिविधि होगी बच्चों के लिए और बच्चे इससे समय बाध्यता के रूप में अपने कार्यों को कर पाएंगे। समय देखने की अगली गतिविधि की तरफ अगर बढ़े तो इन गतिविधियों को पुनः मैं कह रहा हूँ, इन टूल्स को कितना उपयोग कर सकते हो ये आपकी रोचकता, आपकी सोचने की क्षमता, बच्चों के द्वारा सुझाए गए तो तरीके, इन पर आप बढ़ाते चले जाओ, देयर इज नो एंड। बट मैं जरूर कहूंगा जब ये गतिविधियां हो जाए तो उनके बाद में कुछ स्पष्ट गतिविधियां भी आप प्रयास करिए, जरूर कराइए जो थोड़ा हायर लेवल की हैं, बट इसके साथ में इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया सुइयों के सम्मुख की संख्याओं का जोड़ और घटाव, कोण आप देखिए 6 में पढ़ाते हैं, कोण को कितना आसानी से इसमें हम स्पष्ट कर पाते हैं, आराम से 90 अंश कोण, न्यून कोण, वृहद कोण, समकोण, अधिक कोण, इन सबको हम सुइयों के द्वारा आसानी से दिखा सकते हैं। और आप देखते हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिशाएं हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों दिशाओं को आप आसानी से सुई के द्वारा दिखा सकते हैं। बट मैंने बताया ये स्पष्ट गतिविधियां हैं, मेन गतिविधियां आपकी जो समय देखनी है उस पर आप फोकस करिए, उसके साथ में इनको लेकर चलिए। और फ्रैक्शन, अगर आपको फ्रैक्शन एक्सप्लेन करना है तो उसमें भी आप 1/4, 1/2 जैसी चीजों को आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोशिश करी है आज इस चर्चा में कि हम लोग मैक्सिमम टॉपिक जो 3 प्रकरण आज हम लेकर के चले थे उनको हम लोग कंप्लीट कर पाए। और अगर मैं बहुत जल्दी से सम अप करूं आपको करीब 2 मिनट के अंदर, तो आप देख पा रहे थे कि हम लोगों ने आज जो टास्क हमने कंप्लीट किए हैं उसमें हमारे पास 3 चीजें थी। सबसे पहली बात हम लोगों ने लिया था आपका, पहले हम लोगों ने शुरुआत आज करी थी स्टैंपिंग पैड और डोमिनो संख्या कार्ड और घड़ी। आपने देखा स्टैंपिंग पार्ट पे हम लोगों ने क्या क्या कई सारी उसके डिजाइन बनाए, उनसे पैटर्न्स बनाए और बच्चों को धारिता से लेकर समय की चीजें द्विमीमीय त्रिमीमीय पर उनको अवधारणा को स्पष्ट करने की शुरुआत करी है। और आंकड़ों का प्रबंधन नो डाउट अच्छा है, इसको जो हम लोगों ने किया SCERT से बहुत बल दे रहा है। आगे हम लोगों ने डोमिनोज कार्ड, पिज्जा वाला, तो उसी पर हमने बात करी, इसे संख्या बोध और संख्या की संक्रियाओं को आप आसानी से स्पष्ट कर पाएंगे। इन टाइल्स तो मैजिकल टाइल्स है, ये बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। जैसे कि आपने 6 गतिविधियां देखी, कड़ी बनाना, समूह बनाना, मेरे बराबर कौन, मेरा साथी खोजो, मेरा साथी कौन, मेरे बराबर। हम लोगों ने घड़ी में भी काम किया और घड़ी की पूर्व, पश्च और समय देखने की सारी गतिविधियों पर हमने बात करी। तो ये प्रारंभ जो हुआ था इसमें आज तीसरा लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। लेक्चर ना कहें, एक तरीके से केवल इंटरेक्शन था हम दोनों लोगों के बीच में, हम आप लोगों के बीच में जो एक स्क्रीन के उस पार है इस पार है उनके बीच का एक इंटरेक्शन था। लंबा हम लोगों ने चर्चाएं करी हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि SCERT और CET की जो पहल है इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे और इस प्रक्रिया को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और कल हम और आप जान पाएंगे चौथे दिन में, तो चौथे दिन उसके प्रकरण है हमारे और आपके लिए, इनमें हम सीख पाएंगे 3 रंगों की जो टाइल्स हैं और संख्या कार्ड, इन पे हम आपसे चर्चा कर रहे होंगे। हमारे अन्य साथी आएंगे जिन पर आपसे चर्चा करेंगे और प्रकरण को स्पष्ट करने पर उनका बल रहेगा। निश्चित रूप से आप सभी ने इतने